पाकिस्तान को कैसे बर्बाद किया गया। एक बादशाह का गुजर ऐसे इलाके से हुआ जहां लोग सईदा नहर से ही पानी लेकर पीते थे। बादशाह ने हुक्म दिया, इवाम की सहूलत के लिए एक घड़ा भरकर रख दिया जाए ताकि हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सके। बादशाह ये कहकर आगे बढ़ गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीद कर नहर किनारे रखा जाने लगा तो एक अहलकार ने मशूरा दिया, ये घड़ा अवामी दौलत से खरीद कर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है, जरूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर किया जाए। संतरी की तैनाती के हुक्म मिलने पर यह क़ुबाहत सामने आई कि घड़ा भरने के लिए माशकी का होना जरूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशकी या एक संतरी को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 ही माशकी मुलाजिम रखे जाएं ताकि बारी बारी के साथ बला तातुल ये काम चलता रहे। एक और एहलकार ने राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठाकर लाना ना तो माशकी का काम है और ना ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बार बरदार भी रखे जाने चाहें जो बारी बारी रोजाना भरे हुए घड़े को एहतियात से उठाकर लाएं और अच्छे तरीके से ढकना लगाकर बंद करके रखें। एक और दूरंदेश मसाइब ने मशूरा दिया कि इतने लोगों को रखकर काम मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए उन अहलकारों का हिसाब और तनख्वाहों का निज़ाम चलाने के लिए मंशी मुहासिब रखने ज़रूरी होंगे। अकाउंटिंग का उदारा बनाना होगा, अकाउंटेंट मुतय्यन करना होंगे। एक और ज़ोफहम अहलकार ने मशूरा दिया कि ये इसी सूरत में यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो इन माशकियों, संतरियों और बारबरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मामलात का एक शाबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशूरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान लड़ाई झगड़ा या कोई ज़ियादती हो जाती है तो उनका तस्फिया और सुलह सफाई कौन कराएगा कि काम बिला तात्तुल चला रहे। इसलिए खिलाफ वर्सी और इख्तिलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए कानूनी उमूर का महकमा कायम किया जाना चाहिए। उन सारे महकमों की इंशा के बाद एक साहब का ये मशूरा आया कि इस सारे इंतज़ाम पर कोई बेड भी मुकर्रर होना चाहिए। एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। साल बाद बादशाह का अपनी रियाया के दौरे के दौरान इस मकाम से गुजर हुआ तो उसने देखा कि नहर किनारे एक अजीम उलशान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी रोशनियां दूर से नजर आती हैं। इमारत का दबदबा आंखों को खैरा करता है। इमारत की पेशानी पर नुमायां अंदाज में वजारत इंतजामी उमूर बराए घड़ा का बोर्ड लगा हुआ है। बादशाह अपने मुसाहिबीन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक अलग ही जहान पाया। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम और दफातर थे। एक बड़े से दफ्तर में आरामदह कुर्सी पर एक पुरकार मुअज़्ज़ज़ शख्स बैठा था जिसके सामने तख्ती पर उसके अलकाबात जनरल, जाड़, 2 जंगों का फातिह, फिलां तरम खां बन फिलां, 30 मार खान डायरेक्टर, जनरल बराए मामलात सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने एक हैरत के साथ अपने वजीर से इस इमारत का सबब और उसे अजीब व गरीब महकमा के बारे में पूछा जिसका उसने जिंदगी में नाम भी नहीं सुना था। वजीर ने जवाब दिया, हुजूर ये सब आप ही के हुक्म पर हुआ है। आपने पिछले साल अवाम नास की फलाह और आसानी के लिए यहाँ एक पानी का घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह हैरत के साथ बाहर निकलकर इस घड़े को देखने गया जिसको लगाने का उसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा खाली और टूटा हुआ है और सामने एक बोर्ड लगा है, घड़े की मरम्मत और बहाली के लिए अपने अतियात जमा कराएं। मंजानब वजारत इंतजामी उमूर बराए घड़ा ये थी पाकिस्तान को बर्बाद करने की वो कहानी जिस पर अवाम ने आंखें बंद किए रखी हैं। पाकिस्तान दो लख्त होकर टूट गया लेकिन हमारी मुजरमाना खामोशी ना इस वक्त टूटी ना आज।